डिफ़िकल्ट टाइम में भी अगर आप पेशेंस बनाए रखेंगे तो एक दिन सफलता को ज़रूर हासिल करेंगे, क्योंकि बड़े और मुश्किल कामों को पूरा करने में वक्त ज़्यादा ज़रूर लगता है, पर जब सफलता मिलती है तो वो भी बड़ी होती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रवि सोमवंशी और फिर से लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपके सामने। ये कहानी है, एक बार एक साधु होते हैं। वो नदी के किनारे बैठे बस एक ही बात दिन रात रटते रहते थे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। कभी वो धीमी आवाज में, कभी बहुत तेज आवाज में बस यही बोलते रहते थे। लोग उनके पास से गुजर जाते थे, कोई उन्हें पागल समझकर थोड़ा दूर होकर गुजर जाता था, पर किसी को भी इस बात की पड़ी नहीं थी कि यह साधु कौन है और ये क्या चाहते हैं और इनके कहने का क्या मतलब है। एक बार एक व्यक्ति सोचता है कि चलो मैं इन साधु से पूछता हूँ कि ऐसा क्या है इनके पास कि ये कहते हैं कि जो चाहोगे वो पाओगे। तो वो जाता है और साधु महाराज को पूछता है कि बाबा, मैं कुछ चाहता हूँ, बताइए क्या आप मेरी चाहत पूरी करेंगे। आप दिन रात यही एक बात कहते रहते हैं कि जो चाहोगे वो पाओगे। तो साधु महाराज धीमी सी मुस्कान के साथ कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। पर उससे पहले एक चीज बताऊं, जो मैं कहूंगा अगर तुम करोगे तो तुम जो चाहोगे वो पा ही लोगे। इस बात का मुझे भरोसा जरूर दे के जाना। तो वो आदमी कहता है, बिल्कुल साधु महाराज, अगर इससे मेरी चाहत पूरी होगी तो मैं क्यों नहीं करूंगा वो काम। तो साधु महाराज उससे पूछते हैं कि बता तेरी ख्वाहिश क्या है। तो वो कहता है कि हे साधु महाराज, मुझे हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना है और मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। साधु महाराज ने बोला, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, अपना हाथ खोल। साधु महाराज कहते हैं, सबसे नायाब हीरा जो मैं तेरे हाथ में रख रहा हूँ, इसको हाथ में रखते ही मुट्ठी बंद कर लेना। और अपना हाथ उस आदमी की हथेली पर रखते हुए कहते हैं, ये जो हीरा मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसे समय कहते हैं। अब इसे तुम तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और कभी भी इसे गंवाना नहीं, फिर तुम इससे जितने चाहो हीरे बना पाओगे। युवक कभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु महाराज ने दूसरा हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर फिर से अपना हाथ रख दिया और कहा, लो इस बार मैं तुम्हें एक मोती दे रहा हूँ। ये मोती दुनिया का सबसे नायाब मोती है। इस मोती से तुम लाखों करोड़ों मोती और बना सकते हो। जितने भी मोती तुम चाहोगे उतने मोती और बना सकते हो। इस मोती का नाम है धैर्य। जब समय पूरा देने के बाद भी परिणाम ना मिले तो इस मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास ये मोती है वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। वो युवक साधु की बातों पर विचार करता है और ये प्रण लेता है कि वो कभी भी समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। यह सोचकर वो एक हीरो के व्यापारी के पास काम मांगने जाता है। काम भी मिल जाता है और धीरे धीरे पूरी नॉलेज लेने के साथ, धैर्य और समय के साथ उसे हीरो के व्यापार का पूरा ज्ञान हो जाता है और आने वाले कुछ सालों में वो हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। तो दोस्तों, समय और धैर्य ऐसे दो मोती हैं, ऐसे दो हीरे हैं जिसके पास हैं उसे सफलता मिलनी ही मिलनी है। कई बार हम सोचते हैं कि बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इन मेहनत का फल कब मिलेगा। कई बार निराशा भी बहुत होती है, पर याद रखिएगा, कोशिश करना आपके बस में है। निराश मन जरूर होगा, पर धैर्य रखना और समय कभी गंवाना मत। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे ये कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है, मेरे थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है, तो मैं काफ़ी टाइम से इसको पूरा समय देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जितना भी वक्त बचता है मैं उसे वेस्ट ना करूँ और धैर्य के साथ बस इसी इंतजार में हूँ कि कब मेरी ये कहानियाँ लाखों लोगों तक पहुँचेंगी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
See you next time. I am your host Ravi Somanshi signing off now. See you next time.